क्या सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने का काम किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब मोदी सरकार के कुछ खास लोगों को इतने नागवार गुजर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? और आखिरकार किसने अधिकार दे दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करें? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो बयान सामने आया है वो ये बताता है कि मोदी सरकार के करीबी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में जिस तरीके से स्थिति ये बन गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहे हैं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो मिसाइल फैसला बता रहे हैं। क्या ये ठीक है? और क्या अब जगदीप धनखड़ को माफी मांगनी पड़ेगी? क्योंकि जगदीप धनखड़ ने यहां सीधे तौर पर न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल अपने दर्शकों को यह बता दें कि वक्फ बिल को लेकर जहां पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ वक्फ बिल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार को इसमें फटकार भी लगाई गई है और यह कहा गया है कि जो संशोधन इसमें किए गए हैं ये संशोधन ठीक है, इसमें क्या इस तरीके का बदलाव ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि कोर्ट में अगर दलील दी जाएगी तो धर्म के आधार पर नहीं, यहां पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में दूसरी कम्युनिटी के लोगों को शामिल करने की जो बात कही जा रही है, क्या हिंदू बोर्ड में भी ऐसा होगा? तो ये जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में हुई हैं और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है और केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं उन्होंने मोहलत मांगी है और 7 दिन की मोहलत इसमें दी गई है। तो सुनिए ये कैसे पूरा मामला जो है अब वो धर्म के आधार पर तो बन गया है और यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल दागे जाने शुरू कर दिए गए। देखिए जो हाल ही में वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद केंद्र सरकार को मिर्ची लग गई, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमारे काम फटाफट हो जाए, कोई दखल अंदाजी ना हो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर कोर्ट में जब मामला जाता है तो हर मामले पर चर्चा होती है। यहाँ धर्म के आधार पर काम नहीं होता, यहाँ हर पहलू को देखा जाता है और उसके बाद बड़े फैसले लिए जाते हैं। और सीजीआई खन्ना ने जिस तरीके से सॉलिसिटर मेहता को फटकार लगाई और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो बदलाव किए गए हैं ये बदलाव बताता है कि सरकार जानबूझकर वक्फ की जो संपत्ति है उसे अपने अंडर करना चाहती है। और जरा मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जगदीप धनखड़ ने क्या कहा और जगदीप धनखड़ के बयान के बाद कैसे बवाल मच गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिनके बयान पर सियासी बवाल है, दरअसल तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि ने विधानसभा से पारित 10 विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए रखा था। यानी कि इसमें 10 विधेयक थे जो राष्ट्रपति के पास विचार के लिए रखे गए थे। इसे नवंबर 2023 से ही राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख दिया गया था। सुन रहे हैं आप, ये 2023 से इसे रिजर्व रख दिया गया था। और जब ये जो 10 विधेयक है इस मामले में जो राज्यपाल आर.एन. रवि हैं इन्होंने जो अड़चन लगा रखी थी, इस मामले में तमिलनाडु सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। और जब तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजों को देखते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति को अब 90 दिन के अंदर, समझ रहे हैं आप, 90 दिन के अंदर अपना जो भी काम है उसको करना होगा। ये बिल आप ऐसे नहीं लटका सकते। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि राज्यपाल के इस कदम के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट ने 143 अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 जिसकी व्याख्या की और राष्ट्रपति को आदेश दिया है कि 90 दिन के भीतर जो आपके पास पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं इस पर आप अपना विचार रखिए, जो भी साइन करना है कीजिए, जैसा भी आपको करना है कीजिए, लेकिन 90 दिन का समय दे दिया गया है। और जो ये 90 दिन का समय दिया गया उसके बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भड़क गए
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्यों राष्ट्रपति के काम में हस्तक्षेप कर रही है। हालांकि जो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसे न्यूक्लियर मिसाइल बताया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये ऐसा ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। और जिसके बाद देखिए जो जाने माने वकील कपिल सिब्बल, उनकी प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने कहा कि ये अधिकार किसने जगदीप धनखड़ को दे दिया कि वो न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करे, न्यायपालिका के फैसले पर अपनी बात रखे। न्यायपालिका जो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी अदालत कोर्ट होती है और कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं बोला जाता और कोर्ट पर सवाल नहीं खड़े किए जाते। लेकिन जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़ा करके अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जगदीप धनखड़ को फटकार लगाई है कि आपकी एक गरिमा है, आपका एक पद है, लेकिन आपका पद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को मिर्ची आखिरकार क्या इसी बात से लगी है या वजह कुछ और है। वजह क्या है अब इसको भी समझिए। जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर हम बात कर रहे हैं और पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी भी है, देश के तमाम कई बड़े राज्यों में हमने देखा कि वक्फ बिल को लेकर किस तरीके से हिंसा होती है, दंगे तक होते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां पर मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो ऐसे में देखा गया कि जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं उन्हें एक बड़ी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लग रही थी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर जिस तरीके से जो अपना फैसला सुनाया है और सीधे तौर पर यह कहा गया कि बदलाव तो जो सरकार ने जो बिल पास किया इसमें संशोधन में इसमें बदलाव तो करना पड़ेगा। यही वजह है कि मिर्ची अब केंद्र सरकार को लग रही है, क्योंकि वो तो ये मानकर बैठे थे कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगा जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये कोर्ट है और ये आपके अपने चट्टे बट्टे नहीं है कि जहां पर आया और साइन किया काम खत्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार यहां पर केंद्र सरकार को लगाई है और ये तक कह दिया है कि 7 दिन के अंदर अब आपको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि वक्फ बिल में संशोधन हो सकता है, यानी कि वक्फ बिल में अगर संशोधन हुआ तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि 3 वो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बदलाव के मूड में इस वक्त कोर्ट नजर आ रही है। लेकिन यहां पर जगदीप धनखड़ की अगर बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी कोर्ट फैसला सुनाता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो फैसला उन्हें मानना पड़ता है, क्योंकि ये कोर्ट के फैसले होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करके जगदीप धनखड़ ने अपने लिए मुश्किलें तो खड़ी कर दी हैं, इसके साथ ही साथ जो तमाम बड़े वकील हैं, तमाम जो बड़े जज हैं, उन्होंने ये कहा कि अब इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल दिया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम किया जाएगा, तो क्या ये नहीं बताता कि न्यायपालिका खतरे में है? क्या ये नहीं बताता कि इन दिनों देश में जो सत्ता चल रही है वो धर्म के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर काम किया जा रहा है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए धनखड़ सीधा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले गए? अब सुनिए कि धनखड़ के खिलाफ जो है ये कहा जा रहा है कि भैया उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के को लेकर दिया वो कतई ठीक नहीं है। हालांकि इसमें कहा गया कि अब जगदीप धनखड़ को माफी मांगनी पड़ेगी, और इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक चीज को आप ये भी देखिएगा कि आखिरकार क्यों ये जो राज्यपाल हैं या ये जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये आखिरकार क्यों इतने बिलबिला रहे हैं या क्यों इन्हें मिर्ची लग रही है। दरअसल जो तमिलनाडु की सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, और जो 10 विधेयक हैं, उनमें से कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसमें राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की शक्तियों को कम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नर की अगर शक्ति को कम होगी तो सीधे सीधे तौर पर यह केंद्र की शक्ति को कम करने वाली बात होगी। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया जा रहा है।
और ये देखिए क्या है, अगर राष्ट्रपति की ताकत कम होती है, अगर राज्यपाल की ताकत कम होती है, तो सीधे तौर पर जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां पर राज्य जो है वे बड़े स्तर पर काम कर सकेगा। क्योंकि आप पश्चिम बंगाल को जरा उठाकर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में सरकार विपक्ष की है, यानी ममता बनर्जी की। आप हिमाचल प्रदेश चले आइए, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, इसके अलावा आप देख लीजिए कर्नाटक की। तो ऐसे में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दिल्ली की अगर अभी हम बात कर लेते हैं, हाल ही में जो चुनाव दिल्ली में हुए हैं विधानसभा के, इस चुनाव से पहले देखिए जो सरकार थी वो आम आदमी पार्टी की थी, और जो आम आदमी पार्टी बिल लेकर आती थी उस पर एलजी क्या करते थे, अड़चन डालते थे। तो एलजी की पावर को ज्यादा बनाकर रखा था, इस वजह से जो बड़ा फायदा हुआ वो बीजेपी को हुआ और आम आदमी पार्टी को झटका लगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर राज्यपाल यानी गवर्नर की ताकत अगर कम होती है, राष्ट्रपति की ताकत कम होती है, तो क्या ये सीधे सीधे तौर पर जिन स्टेट में विपक्ष की सरकार है वहां उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन एक सवाल है कि अगर अब न्यायपालिका के फैसले पर सवाल खड़े होने लगे तो क्या जो कांग्रेस कह रही है या कांग्रेस या तमाम विपक्ष कह रहा है कि न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, और क्या सरकार चाहती है कि सब कुछ उनके इशारे पर हो, और क्या जो जगदीप धनखड़ ने कहा वो गलत है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।